हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 चैप्टर नंबर है 14। सब्जेक्ट हिंदी है। चैप्टर का नाम है इसका मंजिल पर। ये एक लेख है। ओके, तो रीडिंग करते हैं इस चैप्टर की। वह नीम बेहोश अजनबी सूखी रेत में बड़े अस्त व्यस्त ढंग से पसरा हुआ था। पसरा मतलब लेटा हुआ। टांगे बिल्कुल सीधी, एड़ियों पर सधी हुई, बाहें भी सीधी, सतह सर के ऊपर तक दोनों ओर इस तरह फैली हुई जैसे किसी ने हैंड्स अप करके हैंड्स अप कहा हो और फिर गोली मार दी हो, और वह उसी कटे पेड़ जैसा गिर पड़ा हो। लेकिन वह मरा नहीं था, उसकी सांस चल रही थी। चौड़ी और ऊंची नागफनी के हिलते ढुलते साए उसकी पीली और पतली त्वचा पर बार बार बिछे जा रहे थे। उसकी दाढ़ी और मूछें दिनों की नहीं महीनों की बड़ी हुई थीं, और उतनी ही लंबी भूख प्यास उनकी खोई खोई भंगिमा वाले मुख पर पसरी हुई थी। नीचे के कपड़े कीचड़ से लथपथ थे, ऊपर की टांगों से नुचे हुए और भीतर की खरोंचों से लहू रिसता हुआ दिखलाई दे रहा था। लोग उसे घेरे हुए थे। अजीब आदमी दिखता है, एकदम दूसरी दुनिया का, एक बोला। फिर सब बोलने लगे। एक बोला इस तरीके से, अजीब आदमी दिखता है, एकदम दूसरी दुनिया का, एक व्यक्ति ने कहा। फिर सभी बोलने लगे। सचमुच भूख प्यास लगती है, थकावट होती है और चोट भी लगती है। ताज्जुब है। हाँ, सुना है पहले ऐसे इंसान होते थे। लिखने वाले उनकी हंसी मुस्कुराहट दुख और पीड़ा को देखकर बड़ी बड़ी किताबें लिखा करते थे। मुझे लोगों को देखकर बड़ी बड़ी किताबें लिखा करते थे। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ऐसे लोगों को देखने के बाद लिख कैसे लेते थे। जरूर वो इसी के जैसे होंगे। लेकिन क्या हमने पढ़ा नहीं है कि उस समय के इंसान के पास ना विद्या थी न बुद्धि थी। वे अभी विकसित ही नहीं हुए थे, तब ऐसी कोई किताब कैसे लिखेगा। नेक्स्ट। वे सब एक बौद्धिक बहस में लगे हुए थे। एक बूढ़ा अपने घुटनों पर हाथ रखकर आगे झुका और दूसरे बूढ़े से फुसफुसाकर पूछा, सोचो, इस तरह के इंसान को हमने पहले कब देखा था? कुछ याद आता है? याद 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 क्या? पहला बूढ़ा फक पड़ गया। सच याददाश्त ही नहीं। वह वहां से हटने को हुआ, कुछ ऐसा वैसा उसके मुंह से निकल गया तो ऊपर तक शिकायत पहुंच जाएगी। पर तभी दूसरे बूढ़े ने उसके कान के पास मुंह सटाकर अविष्ट स्वर में कहा, हे ईश्वर, उस दुनिया को तो हम एकदम भूल गए थे, लेकिन इस आदमी को देखकर फिर से सब याद आने लगा है। मौसम, उसे मौसम कहते हैं। हाँ, वही बसंत का मौसम। तब तो पूरा शहर और जंगल और घाटियां, वहां नदी बहती थी, झरने थे, कुएं थे और आसमान से भी पानी बरसता था। आहा, कितना पानी होता था। दूसरे वृद्ध की पत्नी जाने कब आ गई थी। वह स्मृतियों में डूबती उतरती भाव विह्वल होकर आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे अभी वहां पानी बरसना शुरू हो जाएगा। पहले वृद्ध की आंखें बंद सी थीं, चेहरे पर यादों की तरंगें थीं। हाँ, वहां के कई स्वाद थे, कई रूप थे। झगड़ा, प्रेम, क्रूरता, दया, स्नेह और स्वार्थ। लोग कितनी और कई तरह की बातें कहते सुनते थे। वैसी घटनाएं ही हो जाती थीं। अखबार, औरतें और पड़ोसी सब इन बातों से भरे होते थे। वहां तो मुहावरा प्रचलित था कि सच्चाई गप से अधिक आश्चर्यजनक होती है, और वह होती भी थी। एक प्रौढ़ पूछ रहा था, हाँ बिल्कुल, आपको यकीन है कि आपने सपना नहीं देखा? प्रौढ़ ने पूछा, फिर मुंह पिचकाया, सपने भी कैसे अजीब होते हैं। वृद्ध लाचारी से हंसा, भाई मेरे, सपने निराधार नहीं होते हैं, उनके लिए भी कोई ठोस आधार चाहिए होता है। तुमने देखा ऐसा सपना?
नहीं ना, देखोगे कैसे? यह बेरंग आकाश और बिना मौसम का कालचक्र देख रहे हो। मशीनी पुतलों जैसे इंसान के सतर्क संपर्क में रहे हो। प्रौढ़ के स्वर में हिकारत भरी तेजी आ गई। आपकी बातों से विद्रोह की बू आ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बात आगे बढ़ती। इससे पहले जमीन पर पड़े आदमी ने थोड़ी सी आंख खोलकर कराह भरे स्वर में कहा, पानी पानी। किसी ने स्वर दिया, यहाँ पानी मुश्किल है जनाब। अजनबी थोड़ा झटपटाया। उसकी कनपटी रेत से आ लगी। मर गया शायद। हाँ, पानी के बिना ये जिंदा नहीं रहते ना। हमें कंट्रोल रूम को खबर देनी चाहिए। पर कंट्रोल रूम को खबर से पहले ही हो चुकी थी। आए हुए 5-6 अधिकारी अजनबी पर क्षणिक दृष्टि डालने के बाद लोगों को तीक्ष्ण दृष्टि से घूर रहे थे, देख रहे थे। तभी कंट्रोल रूम का सायरन बज रहा था। हमारी जनता में उत्सुकता, करुणा और सहानुभूति। कुछ देर में तो महामारी फैल जाएगी। इस अजनबी के बदन में ही कहीं वायरस होगा। आगे उसे यहाँ से हटाना होगा। नहीं, कोई इसे नहीं छुएगा। प्रयोगशाला को खबर करो, पहले कीटाणु रहित करेंगे। वो इसे भगवान जाने या आदिवासी कहाँ से टपक पड़ा। सेना को भी खबर करो इसके और साथी न आते हों। अधिकारी गरजकर बोला, यह व्यवस्था का मामला है, सबको आगाह किया जाता है। अपने ऊपर नियंत्रण रखें, नहीं तो आप जानते हैं संक्रमण शुद्धि और भट्टी में से गुजरना होगा। मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। और हाँ, यहाँ से कोई कीटनाशी स्प्रे के छिड़काव के बिना घर नहीं जाएगा, वरना शहर में महामारी फैल जाएगी। लोग सहम गए। इस यंत्रणदायी स्प्रे के बारे में वे जानते थे, कई बार गुजारा गया था उन्हें उस टेस्ट से। और शुद्धि भट्टी तो अंतिम दंड था, भयावह। अधिकारी ने फिर कहा, एक बाहरी घुसपैठिए की सहानुभूति में जो हो सकता है कि भेदिया हो। आप लोग अपने इतिहास को जलाने जा रहे हैं। यह परले दर्जे की नासमझी है। सभी ने सहमकर सर झुका लिया। तभी अचानक अजनबी एक झटके में उठ बैठा। उसके कटे फटे चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। इधर उधर देखकर उसने कहा, अजीब बात है, आप लोगों की आंखों में के 4 बूंद आंसू से मेरी प्यास अपने आप बुझ गई। शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। बालचंद, फोटो ले लो जल्दी। भीड़ में आ खड़े हुए रिपोर्टर ने अपने कैमरामैन को आवाज़ दी। फोटोग्राफर फुदक कर आगे आया, एड़ियों पर उचककर फिर बैठकर एंगल ठीक करने लगा तो रिपोर्टर से डांटकर कहा, अरे मूर्ख, उस भिखमंगे की नहीं, इधर भीड़ की लो। देखते नहीं इनके आंसू फूट पड़े हैं, सचमुच के आंसू। तभी तो उस घायल की प्यास बुझी है। वाह, सेंसेशनल न्यूज बनेगी। बालचंद सेंसेशनल न्यूज बनेगी। बालचंद ने स्थिति बदलकर भीड़ के 2-3 फोटो लिए। फिर उन अधिकारियों के, उन्हें खुश रखना जरूरी था। एक फोटो मुझे उसका भी ले लेने दीजिए, याद के लिए। बालचंद ने अधिकारियों से आग्रह किया। किसी ने मना नहीं किया तो उस व्यक्ति का फोटो लेने लगा। फोटो लेने के बाद वह सोच रहा था, ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या इस तरह अपने आप आए थे? किसकी इतनी हिम्मत है? अब अगर वह इस ढंग से आया है तो खास ही होगा, ऐतिहासिक तस्वीर बनेगी। भीड़ में इकट्ठा लोगों को पंक्तिबद्ध करके ले जाया चुका था। अजनबी नागफनी की झाड़ी के पास बैठा था। शायद आदतन यहाँ सर पर सूरज तो था, पर उसकी बेरंग ऊदी रोशनी में कोई तपिश नहीं थी।
हर तरफ वही गुलाबी रेत का फैलाव था। उसने छूकर देखा, असल में वह रेत नहीं, रेत जैसी कोई और चीज थी, रबड़ और कपास के मिश्रण जैसी। तभी मुंह पर मास्क लगाए, हाथों में माइक लिए पत्रकार वहां आ पहुंचे और प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू हो गया। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र, आप किस दुनिया से आए हैं? एक ने पूछा, आप कब तक लौटने का विचार रखते हैं? उसने सोचकर कहा, मैंने इस दुनिया की बहुत तारीफ सुनी थी, देख लूं तो चला जाऊंगा, मगर अभी तो। नेक्स्ट पेज। मेरे बदन में इतनी जान भी नहीं है कि खड़ा हो सकूं। कहीं अस्पताल है? पत्रकार आपस में बातें करने लगे। ओह, ये तो सचमुच आदिम पुरुष है, गुफा मानव। इसे पानी चाहिए, भोजन और दवा भी। शायद इसे प्रयोगशाला ही भेजना पड़ेगा। प्रयोगशाला जाने के बाद क्या ये सब भूल नहीं जाएगा? पहले पूछ तो लें जो हम जानना चाहते हैं। सब सहमत हुए। एक ने पूछा, अच्छा, आप आए किस रास्ते से? उसने एक थकी जम्हाई ली, पैरों को थोड़ा फैलाया और सहज स्वर में बोला, मैंने सुना था कि एक लिफ्ट वाला रास्ता है यहाँ तक आने का, मगर महीनों कागजी खानापुरी के बाद पता चला कि वह खास लोगों के लिए है। देखिए, मैं पहले पहाड़ों पर चढ़ा, फिर वहाँ यहाँ का रास्ता था तो सीधा, मगर आप लोगों की मेहरबानी कोई घुसने न पाए, इसलिए आप लोगों ने लंबी चौड़ी दलदल बना रखी है। खैर, मैं पार कर आया। पागल सही है, हिम्मती है हिम्मती, एक पत्रकार सहकर बोला। हम तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बार अजनबी ने पूछा, आप लोग खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, फिर जिंदा कैसे रहते हैं? हमें रोज एक गोली दी जाती है जो हमारे जीवन को सभी जरूरी तत्व देती है। अब तुम धूप, हवा, मौसम वगैरह मत पूछने लगना। हमने यहाँ के वातावरण को अनुकूलित कर लिया है। यहाँ किसी को न मौसम की परेशानी है, न भूख प्यास की, न भावनाओं की। समझे? हम मानव नहीं हैं, अति मानव हैं। अजनबी अचानक बोला, अरे, मैंने तो दुनिया की बड़ी तारीफ सुनी थी। तो क्या यह तारीफ की बात नहीं है? शायद हो। आप लोग फिर करते क्या हैं? करना क्या है, हम कागज या प्लास्टिक के फूल बनाते हैं और कुछ लोग रंगते हैं, कुछ माला बनाते हैं, कुछ खुशबू मिलाते हैं और खास खास लोगों को पहनाते हैं। खास कौन होता है? खास कौन होता है? हम उस उलझन में नहीं पड़ते, जिसे कहा जाता है उसे खास मान लेते हैं। वह चौंका। बस अब हर दिन यही करते हैं? आपको ऊब नहीं होती? पत्रकार करुणापूर्वक हंसे। इतने सुंदर और सुगंधित फूलों में रहकर ऊब हरगिज नहीं। वे चले गए। उत्साह से जिस लंबी थकान और क्लांति को अब तक दबा रखा था, उसे घेरती आ रही थी। वह फिर रेत पर सो गया। उसके सपने में अपना टूटा फूटा गांव था, जिसके घरों के ऊपर उपले का धुआं फैला था। तेज लू चल रही थी, अमराई में कोयल कूक रही थी और टप टप टपकते महुए की गंध मन के भीतर तक समा रही थी। गंदे पोखर में बच्चे छप छप करके नहा रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछालकर हंस रहे थे। कितने बरस लगेंगे वहां पहुंचने में? सपने में यह सोच हावी थी। भावना, ये इनके लेखक हैं इसके। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की हमने स्टडी कर ली है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको जल्द ही भेज दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट।